वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कि हम अपनी मोंगोडीबी को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। एक न्यूज़ तो ये है आप लोगों के लिए कि हमने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ था उसके अंदर मैंने सैंपल डाटा डाल लिया है और हम उसी को इस्तेमाल करके अपना जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, ये देखिए, होम का पेज, अबाउट का पेज। फ्रंट एंड पे हमारा कोई खास फोकस नहीं है, हम अपनी फंक्शनैलिटी को, बैक एंड डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बैक एंड डेवलपमेंट। कॉन्टैक्ट है और ये स्टूडेंट्स हैं और यू कैन सी दैट कि स्टूडेंट वाले सेक्शन के अंदर ये नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, सिटी है, यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा डाटा शो होगा थ्रू मोंगोडीबी। अगर हम बात करते हैं हमारे मोंगोडीबी के इंस्टॉलेशन की, तो बैड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि मोंगोडीबी, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा डाटा मेरे प्रोफेशनल काम से रिलेटेड मोंगोडीबी में मौजूद है, तो मैं उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। दैट्स वाई मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। उन स्टेप को देखते हुए आप लोगों ने मोंगोडीबी को अपने पास इंस्टॉल करना है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आई विल रिप्लाई यू कि आप किस तरह जो है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काइंडली मोंगोडीबी को अच्छे से इंस्टॉल करिएगा बिकॉज ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बात करते हैं मोंगोडीबी की, तो मैं स्टेप्स में इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टेप वन क्या होगा? डाउनलोड मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर। ओके, कम्युनिटी सर्वर, मोंगोडीबी के कम्युनिटी सर्वर को आप लोगों को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल डाउनलोड आपने कहाँ से करना है? आपने इंटरनेट पर जाना है, गूगल पर जाकर लिखना है डाउनलोड मोंगो डीबी। ओके, जैसे ही आप मोंगो डीबी को डाउनलोड करेंगे तो आपको कम्युनिटी सर्वर के अंदर ये सबसे ऊपर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान से सिलेक्ट करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो अमेजोन का, ये यूबंटू का डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में उन्हें मसला हो जाता है। कीप इन माइंड, अपने विंडोज के मुताबिक इसको डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन है विंडोज 64 एक्सेसरी, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेटिंग पे आएगा, लेकिन अगर ना भी आए तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर दो है पैकेज के ऑप्शन के ऊपर, जिप है और एमएसआई है। आपने एमएसआई को पकड़ के यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। कीप इन माइंड कि ये 500 MB का होगा तो आपका थोड़ा बहुत टाइम भी ले सकता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। सबसे पहले जैसे ही आपने इसको डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड करने के बाद इस कम्युनिटी सर्वर को आपने इंस्टॉल कर लेना है। स्टेप टू, इंस्टॉल मोंगो डीबी विथ कॉम्पस। जब आप मोंगो डीबी को इंस्टॉल कर रहे होंगे, मोंगो डीबी इंस्टॉल, ठीक है, जब आप मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर रहे होंगे, ये जो सेटअप आपका डाउनलोड होगा, जब आप इस पर, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, इसका सेटअप डाउनलोड होना शुरू हो गया और तकरीबन बल्कि 713 MB का है, तो ये डाउनलोड आपका हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल स्टेप्स में आपको दिखा देता हूँ इंटरनेट से, ठीक है। ये जरा ध्यान रखिएगा अपना। दिस वन, ये देखिए, सबसे पहले आपको मोंगोडीबी को नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करी जाएगा, जैसे एक सिंपल गेम को हम इंस्टॉल करते हैं। लेकिन यहां पर आपने ख्याल रखना है कि जहां पर कॉम्पस की ऑप्शन आए आपने उसको सिलेक्ट कर देना है, अनसिलेक्ट नहीं करना है। मोंगोडीबी के कॉम्पस का मतलब ये है कि आपके सामने कुछ इस तरह का कॉम्पस आपके लिए इंस्टॉल हो जाएगा, जिसका आप GUI की बेस के ऊपर मोंगोडीबी कॉम्पस को यूज कर सकते हैं। प्लस ये वही काम करता है कि जो माई एसक्यूएल या एसक्यूएल का सर्वर का GUI सेटअप करता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, मोंगोडीबी जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास सिस्टम के अंदर, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैं CMD के अंदर मोंगोश लिख रहा हूं, तो ये देखिएगा ये मेरी मोंगोडीबी इनिशियलाइज हो गई है, लेकिन बाज औक़ात ये मोंगोडीबी इनिशियलाइज नहीं होती। देन आपको ये ऑप्शनल स्टेप्स हैं, अगर ये हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो आपको ये करना पड़ेगा। ये मैं ऑप्शनल स्टेप्स लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पर स्टेप वन क्या करना है? ऑप्शनल स्टेप के अंदर आपने अपने सी में जाना है, सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, एंड मोंगोडीबी में जाना है, सर्वर में जाना है, 7.0 में जाना है, एंड बिन में जाना है। यहां से इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है और अपने सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल सिस्टम के अंदर जाना है। यहां से आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करने के बाद यहां पर न्यू पे क्लिक करना है और यहां पर मोंगो लिखना है, और मोंगो के बाद नीचे ये वाला लिंक जो कि हमने लगाया था ये पेस्ट कर देना है, जो कि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। ये करने के बाद अब जब आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ये मोंगोस, सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, आपको ये मोंगोस चल जाएगा। वरना सिस्टम को रिस्टार्ट करने से पहले ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप करिए, ठीक है। यानी कि आपको अपने सिस्टम के अंदर इस पाथ के अंदर जाना है, सी के अंदर, ठीक है। ठीक है, इस सीक वाले पाथ के अंदर जाना है आपको, और यहाँ पर एक क्रिएट न्यू वेरिएबल करना है। स्टेप टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
क्रिएट न्यू वेरिएबल करना है। अगर उसके बाद मैं स्टेप टू की बात करूं, तो दोस्तों स्टेप टू के अंदर दोस्तों आपको, सॉरी स्टेप थ्री की बात करूं, आपको एक और चीज डाउनलोड करनी है, दैट विल बी मोंगो डीबी पावर शेल। ठीक है, डाउनलोड मोंगो डीबी पावर शेल। कोशिश करिए कि मेरी वीडियो के साथ साथ इसको फॉलो करते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर जाके मैं गूगल के ऊपर लिखूंगा मोंगो डीबी पावर शेल। ठीक है, ये मैंने पावर शेल पे क्लिक किया है तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा मोंगोडीबी एटलस डेटाबेस। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और पावर शेल को डाउनलोड कर लेना है। अगर मैं मोंगो, अच्छा इसको पावर शेल भी कहते हैं और इसको शेल भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं मोंगोडीबी पावर शेल को इंस्टॉल कर लेता हूं तो ये बैकएंड पे इंस्टॉल होता है, होता तो इसका कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों दिस वन मोंगोडीबी पावर शेल है, ये मोंगोडीबी शेल है, सॉरी ये पावर शेल नहीं है, सॉरी शेल शेल है। मोंगोडीबी शेल को आपने यहां से डाउनलोड करके आपने जस्ट इंस्टॉल कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी की सारी सेटिंग्स कर देगा। और आप अगर अपने सीएमडी के अंदर जाके मोंगोश लिखेंगे, दिस वन, ठीक है, बाज़ औक़ात मोंगो डी लिखना पड़ता है कुछ सिस्टम्स में, कुछ सिस्टम में मोंगोश लिखना पड़ता है। मैं सिस्टम में मोंगोश लिख रहा हूँ, आज तक मैंने हमेशा जितनी दफा भी इंस्टॉल किया मैंने मोंगोश ही लिखा है। यस करूंगा तो ये मेरी मोंगोडीबी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। दिस वन ये मोंगोश आप लिखेंगे तो आपकी मोंगोडीबी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आप अपने पावर शेल के अंदर की भी अगर आप नया कनेक्शन यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ इसके अंदर आप जो है ना सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं डेटाबेस में आता हूँ तो ये देखिए एम ओपन मोंगोडीबी शेल, यहाँ पर भी आप सब कुछ अपनी कमांड देख सकते हैं। सो दैट्स इट। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो पावर शेल जो है मोंगोडीबी है, इसके अंदर हमने दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। देखिए मोंगोडीबी, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड और इनस्ट्रक्चर्ड की कि ये होता क्या है, तो मोंगोडीबी एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यानी कि डॉक्यूमेंट्स यानी कि बेसन की फॉर्म में डाटा को सेव करती है, तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को सेव करती है, तो यानी कि इन द सिंपल वर्ड्स डाटाबेस का मतलब डाटाबेस है। अगर आप लोगों को माई आती है तो आप लोगों ने मोंगोडीबी को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम मोंगोडीबी में टेबल माई में टेबल्स बनाया करते थे, अब हम मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शंस बनाया करेंगे। सो कीप इन माइंड, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना पहला डाटा क्रिएट करके देखते हैं, कलेक्शन बना के डाटाबेस बना के। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम कमांड की बेस पर भी करेंगे और हम जो है वो शेल की बेस पर भी करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।